जमीन के सबसे शिमाली शहर में, यहाँ मरने की इजाजत नहीं, पैदा होने की भी इजाजत नहीं। आर्कटिक में। तसव्वुर करें, हर कोई जो यहाँ रहता है वो यहाँ पैदा नहीं हुआ था। नॉर्वे का ये जजीरा है जिस पर मरना या पैदा होना हराम है। ये दुनिया का डिप्रेशन का जजीरा है, तवील महीनों तक मुकम्मल अंधेरा। ये कुतबी रीछों की सरजमीन है जिसके दौरान सूरज कभी नहीं चमकता, और इसमें तबाही के दिन की तिजोरी है। अगर जंग अजीम हो जाए और दुनिया का खात्मा हो जाए, आपको यहाँ दुनिया के तमाम पौधों के बीज मिलेंगे, यहाँ तक के शिमाली कोरिया के भी। ऐ मेरे खुदाया, हम कहाँ हैं? हम आर्टिक जजायर पर जा रहे हैं जिसे सोलोबार्ड कहा जाता है। इस जजीरे तक पहुंचने का वाहिद रास्ता नॉर्वे के जरिए है, लेकिन दुनिया में किसी को भी इस जजीरे में दाखिल होने के लिए वीजा की जरूरत नहीं। कोई भी वहां काम कर सकता है। हम ओस्लो में हैं, नॉर्वे का दारुल हुकूमत, यूरोप के अमीर तरीन मुल्क का दारुल हुकूमत। ये फरवरी है। इस मुल्क की फीकस आमदनी दुनिया में तीसरे नंबर पर है और इसके म्यार का पैमाना दुनिया में सबसे ऊपर है। इसकी सबसे अहम सनत है यकीनन तेल और गैस। रूस के बाद यूरोप में कुदरती गैस के सबसे बड़े ज़खायर। नॉर्वे में खुशामदीद। नॉर्वे में खुशामदीद। इनके पास जहाज साजी भी है, कागज की मसनूआत, धातें, केमिकल, लकड़ी, टेक्सटाइल और माहीगीरी, जो यकीनन इनके पास सबसे ज्यादा अहम चीज है। दुनिया के बहुत से ममालिक इसके म्यार की वजह से यहाँ से मछली दरामद करते हैं। हम सोलोबार्ड जा रहे हैं और ये खौफनाक है। नॉर्वे अपना यौम आजादी बना रहा है। क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे एक खुद मुख्तार दौलत फंड है, तेल की आमदनी से बना, दुनिया में सबसे बड़ा, जिसके जरिए वो तेल की सरमायाकारी करता है और गैस की आमदनी। वो शख्स जिसने यहाँ तेल दरियाफ्त किया एक इराकी आदमी है। तसव्वुर करें, क्योंकि इराकियों के पास तेल और गैस की दरियाफ्त का अमली तजर्बा मौजूद है। वो शख्स जिसने यहाँ तेल दरियाफ्त किया एक हकीकी लेजेंड है। नॉर्वे के लोग अब भी इसके शुक्रगुजार हैं जिसने यहाँ तेल दरियाफ्त किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज मेरा कमरा है। ओस्लो में 2 दिन गुजारने के बाद हम नॉर्वे के शिमाल में चले गए, ट्रॉम्सो के शहर में। इसे शिमाल का पेरिस भी कहा जाता है। ये नॉर्वे का सबसे खूबसूरत शहर है। इसे शिमाल का पेरिस कहा जाता है। ठीक है, हम ट्रम्सो में पहुंच गए हैं, शिमाली नॉर्वे का सबसे दूर उफ्तादा शहर। ओस्लो से ट्रम्सो और फिर सोलोबार्ड तक। अब हम खुद को तैयार कर रहे हैं अंधेरे के लिए और इस जजीरे के लिए जो यूरोप से बाहर वाक़ है। आपको खुशामदीद दोस्तों। ट्रम्सो में शाम के 4 बजे हैं। मैं ट्रम्सो के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करना चाहता हूँ। तहम हमारा मिशन सोलोबार्ड जजीरे पर जाना था, जिसमें जाने के लिए हम बैनुल-अक़वामी परवाज के जरिए यूरोप से रवाना होंगे। शिमाली नॉर्वे आओ। चलो सोलोबार्ड के लिए चलें। हम चल पड़े हैं शिमाली शहर की जानिब। वो कहते हैं कि वहाँ रीछों की वजह से खतरा है जो हम पर हमला कर सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो भी कहते हैं आपको मुसल्लह होना चाहिए। उन्होंने मेरे पासपोर्ट पर मोहर लगा दी। हम यूरोप छोड़ रहे हैं सोलोबार्ड के लिए। ओ मेरे खुदाया, ये हैरत अंगेज है। अब नाए, पहाड़ और झीलें, ये मुल्क हैरत अंगेज है। हम कहाँ हैं? तूफान, दूर आर्कटिक में। जब आप यहाँ आते हैं तो ये पहली चीज है जो आप देखते हैं। हम कहाँ हैं? अब दोपहर के 12 बज रहे हैं। देखें, ये हवाई अड्डे के बिल्कुल बाहर है। अब दोपहर का 1 बज रहा है। अब बस ले सकते हैं या एक किराए की गाड़ी।
ये जजीरा नुमा नॉर्वे के किसी भी सूबे के ज़ेरे इंतज़ाम नहीं है, लेकिन ये एक आज़ाद खित्ता है, नॉर्वे की हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए एक गवर्नर के ज़ेरे इंतज़ाम। हेलो, ये होटल है। आप अपना सामान अपने सामान वाले कमरे में छोड़ सकते हैं, जूतों के कमरे के बिल्कुल पास। इस शहर के लोग यहाँ क्यों रहते हैं? स्लूबार्ड में इस तरह हम अपना दिन गुजारते हैं, तकरीबन 1:30। अब हम इस शहर में हैं। देखें, लॉन्गेरबेन, ये जजीरा नुमा है। कुतबे शिमाली में कुतबी रीछ हैं, लेकिन कोई पेंगुइन नहीं है। अंटार्कटिका में पेंगुइन है, लेकिन कोई कुतबी रीछ नहीं। ये सब एक ही इमारत में है। सब कुछ, तमाम हुकूमत एक इमारत में। ये बहुत आसान है। यहाँ एक मॉल है, एक कैफे है और कुछ रेस्टोरेंट, 2 या 3। चलो इनकी कॉफी चखते हैं। ये कैफे है। हम शहर के बारे में जानने निकले। ये यहाँ का वाहिद कैफे है। आप कहाँ से हैं? फिलिपाइन। इस पूरे शहर में सिर्फ 2 सड़कें हैं और वहाँ सिर्फ 2000 लोग रहते हैं। देखो, वो कहते हैं हथियार लाना ममनू है, क्योंकि यहाँ के तमाम लोग रीछों की वजह से मुसल्ला हैं। ये यहाँ की वाहिद सुपरमार्केट है और यकीनन यहाँ हमारे दोस्त की तस्वीर है। आइए देखते हैं वो स्लूबार्ड में क्या बेचते हैं। हमने सोचा कि हम यहाँ के वाहिद सुपरमार्केट में खरीदारी शुरू कर देंगे। हम क्या खरीद सकते हैं? इस दुकान में सब कुछ है। कहवा, ये औजार बर्फ के लिए है। देखो, वो कहते हैं ये टैक्स फ्री है। वो सब कुछ नॉर्वे से लाते हैं। यहाँ कोई भी रह सकता है, आपकी कौमियत जो भी हो, आप यहाँ आ सकते हैं और रह सकते हैं। औरतों के लिए यहाँ बच्चों को जन्म देना ममनू है। इसका मतलब है कि वो आपको मरने के लिए नॉर्वे में भेजते हैं। मैं नॉर्वे से हूँ, मैं नॉर्वे। हाँ, लेकिन यहाँ आपको रहने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जैसे मुख्तलिफ सकाफ़तों का एक बड़ा पिघलाने वाला बर्तन है। ये वाकई मज़ा है, बहुत अच्छा खाना है। ओ हाँ, ठीक है। बहुत सारी कौमियतें। जी हाँ, बहुत सारी। लेकिन आपने कहा कि आपको यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। यहाँ मरने की इजाज़त नहीं, यहाँ पैदा होने की इजाज़त नहीं। अगर आप बीमार या बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो आपको जजीरा छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, कोई नहीं मर सकता। अवलन कोई पैदा भी नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास एक अस्पताल है, ये करीब ही है, ठीक पीले रंग की इमारत। और इस अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के लिए मुनासिब सामान नहीं है, चाहे कोई औरत बच्चे को जन्म देने के करीब ही क्यों ना हो। इसे फौरी तौर पर ट्रम्सो भेज दिया जाता है, नॉर्वे का करीब 3 शहर। हेलीकॉप्टर बुलाते हैं और हेलीकॉप्टर इसे ट्रम्सो ले जाता है। बुनियादी तौर पर बच्चे को जन्म देने से 1 माह पहले इसे पहले ही ट्रम्सो भेज दिया गया है। यहाँ कोई नहीं मर सकता, खरमा फ्रॉस्ट की वजह से। बुनियादी तौर पर अगरचे जिस्म ज़ेरे ज़मीन चला जाएगा, ठंड मुर्दे को ऊपर धकेल देगी। यहाँ एक दूर उफ्तादा शहर में रहना कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा है, बहुत अलग थलग है, लेकिन यहाँ हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है, क्योंकि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। ये आबादी से बहुत दूर है। मेरा नाम एलोवीना है। एलोना, 2 दिन पहले ही मेरी सालगिरह थी। मैं यहाँ 2 साल से हूँ। मैं फितरत से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ तक मुमकिन हो मैं फितरत के करीब जुड़ना चाहती हूँ, और मुझे लगता है जहाँ तक मुमकिन हो मैं फितरत के साथ जुड़ना चाहती हूँ। दरअसल इस जगह पर मैं अपने आप में मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरी हूँ। दरअसल हम यहाँ सयाह हैं, क्योंकि ये जंगी जानवरों की सरजमीन है, ये कुतबी रीछों की सरजमीन है। लोग यहाँ क्यों रहते हैं? कोयले की कानों के लिए। जी हाँ, इन तमाम जज़ायर में कोयले की कानें थीं। देखें, वहाँ एक केबल कार है, लेकिन ये एक कोयले की केबल कार है। सोवियत यूनियन के दौर से यहाँ तक कि रूस भी यहाँ था, और यहाँ तक कि यहाँ एक तर्कशुदा रूसी शहर है। यहाँ कोयले की एक आखिरी कान बाकी है, और वो कहते हैं कि ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और फिर शहर बंद कर दिया जाएगा। ये सिर्फ सियाहत के लिए होगा। वाहिद लड़की जिससे हमने बात की रूसी निकली। हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। ये दुनिया के शिमाली हद पे मौजूद ईंधन स्टेशन है। दूसरे दिन हम इस तिजोरी में गए जिसे डूम्सडे वॉलेट कहा जाता है। ये यहाँ स्लूबार्ड में पोशीदा बीज की तिजोरी है, जिसमें दुनिया के तमाम किस्म के बीज मौजूद हैं तिजोरी के अंदर। यहाँ तक कि शिमाली कोरिया ने भी यहाँ बीज डाले। दुनिया के तमाम ममालिक से अगर पूरी दुनिया खत्म हो जाए तो वो इसे खोलकर बीज निकाल लेंगे। जब बीज बाकी तमाम ममालिक में खत्म हो जाते हैं
ये सब एक ज़ेरे ज़मीन गार में, जहाँ तिजोरी के अंदर दर्जा हरारत 0 से 18 दर्जे नीचे है। ये एक बैंक है दुनिया के दूर दराज हिस्से में, एक महफूज बीज बैंक। उनका कहना है कि 2015 में उन्होंने तिजोरी खोली थी और शाम से लाए गए जखीरा शुदा बीजों को बाहर निकाला जब हलब के बीज बैंक पे तोड़ फोड़ की गई। 2017 में उन्होंने ये बीज लबनान और मराकश में लगाए और बकिया जखीरा कर लिया ताकि वो हमेशा के लिए नापैद ना हो जाएं। जब हलब के बीज बैंक में बीज ज़ाय हो गए तो इस सिस्टम ने बीजों को महफूज रखा। ये ख्याल बजाते खुद खौफनाक है कि दुनिया खत्म हो जाएगी जौहरी बम या जंग के साथ, पर हम देख रहे हैं कि ये करीब तर आती जा रही है। ये इनका पासवर्ड लॉक है, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। ताले का रंग सुर्ख है और तिजोरी का रंग सब्ज है। पूरी चीज खौफनाक है। आप यहाँ रहती हैं? हाँ। क्या आपको वीडियो में आने पर एतराज है? नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। और वाकई भाई, क्या आप यहाँ रहते हैं? जी मैं यहाँ रहता हूँ। क्या आपको वीडियो में आने पर एतराज है? नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, माजरत। वक्त नहीं? वक्त नहीं, माजरत। अरे, क्या आप यहाँ रहती हैं? हाँ। क्या आपको वीडियो में आने पर एतराज है? अब मेरे पास वक्त नहीं है। वाकई? हाँ, मजरत। कोई मसला नहीं। अरे दोस्तों, क्या आप यहाँ रहती हैं? हाँ। वीडियो में आना चाहेंगी? नहीं, मुझे अफसोस है। पूछने के लिए आपका शुक्रिया। हेलो, आप कैसी हैं? ये एनजी है, इनका ताल्लुक फिलिपाइन से है और वो यहाँ रहती हैं। मैं यहाँ 6 साल से रह रही हूँ। क्या यहाँ बोरियत महसूस करती हैं? जी हाँ, बाज़ औक़ात होता ही है। जी हाँ, ज़्यादातर सिर्फ मुताले, सुंदर रहना, अपनी पसंदीदा जगह पर जाना, जैसे कैफ़े, अपने साथ वक्त गुजारना एक कप कॉफ़ी और एक किताब के साथ, और हकीकत से भी फरार या मसरूफ़ दुनिया से फरार कि अपने आबाई शहर में वापस आ गए हैं। ऐसे लम्हात होते हैं जब आप सिर्फ उदास हो जाते हैं किसी हकीकी वजह के बगैर, जैसे आपके पास तवानाई नहीं। और फिर जी हाँ, तो मैं फिलिपाइन में रहती थी और फिर मैं इस हैरत अंगेज आदमी से मिली। ओके, उसने आपको आमादा किया। फिलिपाइन में इसे पता चला कि यहाँ बगैर वीज़ा के कोई भी रह सकता है। इसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसके साथ आऊँगी। मैंने कहा हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, हमने कोशिश की और फिर 2018 में यहाँ आ गई। क्या हर कोई यहाँ कर काम कर सकता है? जी हाँ, वायदे के मुताबिक हाँ। क्योंकि आपको नॉर्वे जाना है सलोबार का सफ़र करने के लिए, फिर आपको शेंगन वीज़ा लेना होता है। यही मैंने किया। मैंने शेंगन वीज़ा हासिल किया, नॉर्वे आई और फिर सलोबार आ गई। आपको सलोबार में रहने की इजाज़त है जब तक आपके पास नौकरी है या आप माली खुद कफील हैं। मैं एक गेस्ट हाउस में काम करती हूँ जिससे मुझे मोहब्बत। मेरे ख्याल में औसत तनहा एक औसत शख्स के लिए तकरीबन 30,000 नॉर्वेजन क्रोनर होंगे। इसमें से टैक्स निकालो 3,000 यूरो। लेकिन एक शख्स एक वक्त में मुतअद्दिद मुलाज़मतें कर सकता है। हम यहाँ 2 दिन से हैं और कोई भी हमें अपने घर में फिल्म बनाने की इजाजत नहीं देता ताकि दिखाएं कि यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी कैसी है। आखिर में हमें एक फिलिपाइनी लड़की मिली, एक फिलिपाइनी और एक रूसी। मेरा मतलब है मैं टिकट बुक करना चाहता हूँ रूस के लिए भाई।